हेलो एवरीवन, आइए सीखते हैं कैसे आप लोगों को न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है। जैसे आपके सामने ये न्यूमेरिकल दे रखा है, ठीक है। केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, ठीक है, जो आपके कंसेप्ट बनाएगा। निकालिए, क्या पूछा है? कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की कंटेनिंग जो रखता है 4 ग्राम NaOH इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल है। मैं यहां पे आपको 3 अप्रोच सिखाऊंगा, ठीक है। हमारी पहली अप्रोच है क्या, देखिए, आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी। ये उठा लो, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। ये हमें क्या करनी है? कैलकुलेट। सबसे पहले लिख दिया, डन, ठीक। अब मोलैरिटी का मेरे पास या मुझे एक फॉर्मूला आता है, क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लेना है लीटर में। ये देखते ही मुझे ये ध्यान में आया, आप भी याद कर लीजिए फॉर्मूला, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। क्या चाहिए मोलैरिटी निकालने के लिए? नंबर ऑफ मोल्स। और क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो क्या कुछ दे रखा है इनमें से। अब आपको ये दो चीजें क्या करनी है? लिख लेनी है। नंबर ऑफ मोल्स, देखो क्या है कहीं नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र ही नहीं कर रखा इन्होंने, ठीक है। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है क्या लीटर में? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? यहाँ 500 ml सॉल्यूशन दे रखा है। लो, मैंने लिख दिया 500 ml। मुझे किस में चाहिए? ये लीटर में। तो मैं क्या करूं? 500 ml दे रखा है, लीटर में डालने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूं। कितना आ गया? 500 दूनी 1000, 1/2 लीटर। या आप कह सकते हैं 0.5 लीटर, ठीक है। लेकिन यही सही है, आसान रहेगा, इसी फॉर्मेट में रखे फ्रैक्शन में, ठीक है। एक चीज मिल गई। अब क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कोई तरीका है क्या? हाँ, क्या? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? वेट ऑफ सोल्यूट बाई में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, MB, ठीक है। देखिए, जो बी टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम, ये सोल्यूट के लिए करते हैं, ए टर्म सोलवेंट के लिए करते हैं, ठीक है, एस टर्म सोल्यूशन के लिए, ओके। डब्ल्यू भी देखो दे रखा है कि हाँ 4 ग्राम सोल्यूट। भाई ये जो है, ये 4 ग्राम NaOH, यही तो है सोल्यूट। अब यहां पे देखो 500 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर कहीं मेंशन नहीं कर रखा है ना सोलवेंट के बारे में, तो ये ध्यान रखना, सोलवेंट वाटर है। वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जनरली हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं एज ए सोलवेंट। तो हमने NaOH को पानी में घोला, तो आपका 500 ml सोल्यूशन बन गया टोटल, ठीक है, जिसमें 4 ग्राम NaOH हमने ले रखा था। तो वेट क्या होगा? कितना NaOH ले रखा है? वेट WB कितना है भाई? 4 ग्राम। लो, अब मोलर मास ऑफ NaOH का कैसे निकाल, क्या कितना होगा? Na का कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना? 16 ग्राम। हाइड्रोजन का कितना? 1। कितना हो गया? 39 और 1 40। तो 40 ग्राम हो गया पर मोल, 1 मोल NaOH का मोलर मास। बस MB कितना दे रखा है? 40, लिख दो भाई, निकालो। WB कितना दे रखा है? 4। MB कितना है? 40 ग्राम। अगर आप इसे लिखे ग्राम पर मोल, तो मोल ऊपर चला गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल। 40 4 पे काटे तो कितना आ गया? 1/10। 1/10 मोल आ गया मेरे पास, यानी NaOH के 1/10 मोल दे रखे हैं कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में? 500 ml सॉल्यूशन। ये डाटा आ गया। क्या मैं मोलैरिटी निकाल सकता हूं? हाँ। क्या मेरे पास NB है? हाँ। क्या मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है? हाँ। निकाल दो। NB कितना है? 1/10। VS कितना है? 1/2। 1/2 ऐसे लिख लो। 2 पे कितना हो गया? 5। कितनी आ गई भाई? 1/5 मोलर, ऐसे लिख सकते हैं। और 1/5 मोल पर लीटर। और फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, 5 से भाग करें कितना आ गया? 1 को, तो 0.2 मोल पर लीटर। और क्या लिख सकते हैं? 0.2 मोलर, कैपिटल है, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल कि अगर आप 4 ग्राम NaOH को 500 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व कर दें, तो मोलैरिटी क्या होगी? क्या होगी? 0.2 मोलर। कितना आसान था। क्या किया आपने? नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में बदला, आंसर आ गया। इतने आसान है बस, ठीक है। अब मैंने क्या किया? देखो, मैंने अब बोला आपको
कि 4 ग्राम की जगह अब आप लोग 3 ग्राम ले लो। 3 ग्राम NaOH मैंने आपको दे दिया। देखो हम लोग ऐसे तो है नहीं कि आप लोगों से बिल्कुल आसान कैलकुलेशन कराएंगे, 440 से भाग करके 0.1 आंसर आ गया। नहीं, क्या करेंगे, देखो 3 ग्राम NaOH देंगे, और वो भी 500 ml में नहीं देंगे, देंगे आपको किसमें भाई, 450 ml सॉल्यूशन। अब निकालो आंसर, आ जाओ। तो फिर अगेन मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखूंगा, WB बाई MB, इनटू में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में लेंगे। क्या WB दे रखा है, हाँ, कितने ग्राम, 3 ग्राम। ये लो, मोलर मास सॉल्यूट का कितना है, NaOH का कितना होता है, 40, लिख दिया। आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें चाहिए, लीटर में, किसमें दे रखा है, ml में। कितना है भाई, 450 ml में दे रखा है ना। लीटर में लेने के लिए क्या करें, 1000 से डिवाइड कर दे। यहाँ पे 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात। यहीं पे कर दिया मैंने, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। क्या मैं 5 पे कट कर सकता हूँ, 5 पे, 5 निम्न 45, 5 दूनी 10, 2 पे 4 को 2 दूनी 4, 9 को 3 पे 3 3 9, क्या आ गया 1/3 दूनी 6, 1/6 क्या, मोल पर लीटर। और आप कह सकते हैं 1/6 मोलर, कैपिटल M। समझ में आई, ठीक है। अब एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दे रखा है, क्या, उन्होंने क्या कर रखा है, 4 3 की बजाय ले रखा है 5 ग्राम NaOH। ये आप निकालेंगे कि 5 ग्राम NaOH आपको दे दिया गया, और सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 450 ml। बस अब ये आप कमेंट करेंगे कि आंसर क्या आएगा, बोलो, ठीक है, ओके, हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में और क्या पूछ सकते थे आपसे, एनसीईआरटी में यही मोलैरिटी की जगह अगर आपको वो कह देते नॉर्मेलिटी बताओ, क्या बताओ, नॉर्मेलिटी। देखो एक सिंपल सी बात बताने के लिए मैंने ये किया है। नॉर्मेलिटी निकालने का मेरे पास सिंपल तरीका है, मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। याद कैसे रखेंगे, बहुतों को परेशानी होती है कि नॉर्मेलिटी गुना एन फैक्टर मोलैरिटी होती है, या नॉर्मेलिटी भाग में एन फैक्टर मोलैरिटी होती है। सिंपल फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। याद देखने तरीका, न मैं न, देखो न इज इक्वल टू मन, नमन, याद कर सकते हैं। अब NaOH के लिए एन फैक्टर, NaOH के लिए एन फैक्टर क्या होगा, देखो बेस के लिए एन फैक्टर होता है क्यों, कितने OH माइनस देगा, NaOH कितने OH माइनस देगा सॉल्यूशन में, 1, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। NaOH का एन फैक्टर कितना होता है, 1, याद रख लो। 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर आ गई, मोलैरिटी। सिंपल। NaOH के लिए तो मोलैरिटी भी वही है, नॉर्मेलिटी भी वही है, हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट सिंपल अप्रोच कि मोलैरिटी पूछी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मुझे पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में बदलने का तरीका मुझे आता है, कैलकुलेशन में कर लूंगा, हो गया सर, सिंपल, ठीक है, ओके। अब मुझे इसी में आपको एक और बात समझानी है, गौर से देखना। मैंने बोला आपको कि मैंने आपको एक सॉल्यूशन दे दिया 0.2 मोलर। देखिएगा मैंने क्या किया, ये एक वेसल है, इसमें मैंने दे रखा आपको, इसके ऊपर लेबलिंग कर रखी है 0.2 m, ठीक है। पहले तो इसका मतलब बताओ क्या, इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन आपको गिवन है इसके अंदर 0.2, आगे वाला बताएगा नंबर ऑफ मोल्स को, 0.2 मोल है किसके, अगर NaOH का सॉल्यूशन है, NaOH का है, ठीक है, 0.2 मोल है NaOH की, ठीक है। किसमें, मोलैरिटी इंडिकेट करती है 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1000 ml में, 1000 ml सॉल्यूशन में 0.2 मोल है NaOH की। दोबारा सुनिएगा, एक मान लो एक बोतल है, उसके ऊपर मैंने लेबलिंग कर रखी, लिख रखा है 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा 0.2 मोल NaOH के 1 लीटर सॉल्यूशन में है। M का मतलब आप समझेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन। जब भी हम किसी को, जैसे मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर जब भी आप किसी को टोटल वॉल्यूम से भाग कर देंगे ना, तो आंसर यूनिक 1 का आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ये मोलैरिटी होती है, यही मतलब यहां से हम निकालते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो इस सॉल्यूशन में ये देखो 0.2 मोल 1 लीटर में है, मैंने आपसे पूछ लिया क्या
कि अगर इसका मैं आपको आधा वॉल्यूम, यहां पे मैं क्या कर दिया, मैंने इसके आधे आधे को डिवाइड कर दिया, यहां पे मैंने एक सेपरेशन लगा दी। अब मुझे बताओ यहां पे कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, एनबी की वैल्यू यहां बताओ और यहां भी बताओ, और दोनों बराबर बराबर है तो यहां जितनी होंगी उतनी यहां होगी। अगर ये पूरा वॉल्यूम मैं कह दूं 1000 ml था तो आधा कितना हो जाएगा 500 ml। बोलो, देख लो आपको दिख रहा है, आधे नंबर ऑफ मोल्स भी आधे होंगे। बोलो, इसका मतलब अगर यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कितना है 0.1 मोल, तो यहाँ पे कितना मोल होगा 0.1 मोल। टोटल मोल कितने होंगे 0.2। 500 ml में 0.1 मोल है, 500 ml में 0.1 मोल है, तो 1000 ml में कितने होंगे 0.2 मोल होंगे। इसको मैथमेटिकली कैसे समझोगे, सिंपली देखो, देखो मोलैरिटी यहां देख लेते हैं, किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है ना। अब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी तो कांस्टेंट है, चाहे आप इतने से पार्ट के ले लो, इतने से पार्ट के ले लो, इतने से पार्ट के ले लो, जितना सॉल्यूशन लेना आपको, कितना भी सॉल्यूशन निकाल लो, चाहे आप 2 गुण निकाल लो, समझ रहे हो, ठीक है। तो सिंपली मोलैरिटी क्या होगी, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस तरफ आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स के। अगर मोलैरिटी कांस्टेंट है तो मैं मोलैरिटी बराबर को डायरेक्टली बदल सकता हूं, यस। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके डायरेक्टली हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के। एंड जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम करोगे नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो जाएंगे। समझ आ रही है बात, यस। सिंपल सी कहानी क्या कि 1000 ml में अगर 0.2 मोल है तो 500 ml में 0.1 मोल होंगे, यस। ये तो देखो 500 ml में कितने मोल आए हैं 0.1 मोल। तो ये कंफ्यूजन भी क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिकल हो जाएंगे आप, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये था भाई हमारा, इतने से ही आपको अप्रोच करनी थी। होप सो अब आपको थोड़ा आसान लगा होगा, कि न्यूमेरिकल आसान होते हैं यार, ठीक है। हाँ, इसका आंसर आप करेंगे कमेंट में, ओके। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।